प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोटा भाषा के व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपको जीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम लोग व्याकरण की दृष्टि से इसको देखेंगे और इसके प्रश्नों को भी अभ्यास करेंगे। उम्मीद है ये सब क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला है, गीदड़ जातिवाचक संज्ञा लागे एकर से बनल भाववाचक संज्ञा छटा। कह रहा है गीदड़ शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, एकर से भाववाचक संज्ञा बनाना है। सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको क्या करना है। जब तक हम क्वेश्चन को भली भांति नहीं समझ सकते हैं, हम सही आंसर या सही विकल्प को चुनने में गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही हमको उसके विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, उसको सही विकल्प को चुनने का कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए हमको यदि पता ही नहीं रहेगा हमको कहाँ जाना है और हम चलना शुरू कर देंगे, मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकता हूँ? नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मेरा पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। पटना जाना है तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ, कलकत्ता जा सकता हूँ, लेकिन जब तक हमको गंतव्य स्थान का मालूम नहीं होगा हम सही जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह जब हम क्वेश्चन को सही भांति से नहीं समझ सकेंगे क्या पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। इसलिए ज़्यादातर हमको पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। गिदड़ जातिवाचक संज्ञा लगे एकर से बनल भाववाचक संज्ञा छटा। कह रहा है गिदड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है और इससे हमको भाववाचक संज्ञा जो बना है उसको छाटा मतलब चुनना है। ठीक है, इससे हमको चुनना है। तो हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक किसको बोलते हैं। पहले हमको जातिवाचक जानना चाहिए संज्ञा किसको, जिसे किसी जाति भर का बोध होता है, किसी चीज़ का जाति भर का बोध होता है, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय कह देंगे तो किसी एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, संसार के जितने भी गाय है सभी गाय का बोध हो रहा है। उसी तरह गिदड़ भी कहेंगे तो किसी खास इलाके की गिदड़ नहीं होता है, जिसे पूरा दुनिया का गिदड़ आ सकता है। इसी को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। इससे हम लोग भाववाचक बनाना है। तो इसमें जो बना हुआ है इसको हमको चुनना है। दिया है जैसे क में गिदड़पन, ख में दिया है गिदरान, गो में दिया है गिदराली और घ में दिया है गिदरारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? गिदड़पन नहीं होगा, गिदरान नहीं होगा, गिदरारी नहीं होगा, गिदराली होगा। यानी गो नंबर ऑप्शन जो है ठीक है। जैसे ईमानदार होता है, ईमानदार का हम लोग क्या भाववाचक बनाते हैं? ईमानदारी। उसी तरह ये वाला हो जाएगा गिदराली। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर में कह रहा है रेवाइल फल माने की हो। कह रहा है कि रेवाइल फल माने क्या होता है? रेवाइल जो फल है उसका मतलब क्या होता है? दिया हुआ है ऑप्शन में 4 गो, उसमें से हमको सही को चुनना है। तो हम लोग को पहले समझना चाहिए रेवाइल जो है खोटा शब्द है, इसका हिंदी में होता है पका हुआ। इसका हिंदी में क्या होता है? पका हुआ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कि पका हुआ अर्थ किस में दिया हुआ है, कौन ऑप्शन में है। जैसे को में दिया है अत्यधिक पका फल। पहले हम चारों को देख लेंगे, उसके बाद जो हमको सटीक लगेगा, जो आंसर सही होना चाहिए उसी को टिक लगाएंगे हम। ख में दिया है कच्चा फल, मतलब एकदम पका हुआ नहीं है, कच्चा है। और गो में दिया है सड़ा फल, जो सड़ गल गया है, इसे फल को सड़ा फल कहते हैं। और घ में दिया है कटा फल को छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है। तो हम लोग माने से पहले ही समझ गए हैं कि रेवाइल माना होता है अत्यधिक पका हुआ। आनी कहने का तात्पर्य जो है कि इसका ऑप्शन नंबर को जो है सही है, अत्यधिक पका फल। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को चुनेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हमको खोटा का हिंदी समझ लेना है, उसके बाद ऑप्शन में कौन अर्थ आ रहा है उसका वही वाला चुनना है। 3 नंबर में कह रहा है हेठक शब्द गुलाय भाववाचक संज्ञा कोनटा लागे भयार करा। कह रहा है हेठक मतलब नीचे होता है। हेठक मतलब क्या होता है? हिंदी में नीचे। शब्द गुलाय में क्या होता है? गुलाय मतलब निम्नलिखित, बहुत, है ना। खोटा में गुलाय को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्नलिखित, है ना। तो वही होता है हेठक शब्द गुलाय भाववाचक संज्ञा कोनटा लागे भयार करा मतलब पहचानिए, चुनिए, है ना। नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन वाला भाववाचक है उसको हमको चुनना है। क्वेश्चन यही कर रहा है।
भाववाचक हमको किसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जिससे किसी चीज़ का भाव, गुण इत्यादि का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे अच्छा हो गया, खटाई हो गया, बुराई हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उसी अर्थ से मिलता जुलता हम लोग खोजेंगे कि कौन वाला हो रहा है ऑप्शन में। देखिए क में दिया है गाछ, तो गाछ का तो कोई भाव नहीं निकल रहा है। ख में दिया है हवा, हवा से भी कोई भाव नहीं निकल रहा है। घ में दिया है ढड़नच और घ में दिया है गोछा, गोछा मैंने पुआल होता है, हवा मैंने हवा होता है, गाछ मैंने पेड़ होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ढड़नच। जो ढड़नच है वो है भाववाचक। ढड़नच मैंने क्या होता है? ढड़नच मैंने एक तरह का होता है बहाना। जैसे हम किसी को बोलते हैं चलिए यहाँ, तो बोलेगा नहीं मेरा चप्पल नहीं है, तो मेरा शर्ट नहीं है, मेरा शर्ट गंदा है, यानी 12 को बहाना बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढड़नच। तब बोला जाता है कि ढड़नच क्या कर रहा है, चलना है तो चलिए। तो यहाँ पर ढड़नच जो है वही है भाववाचक संज्ञा, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर गो जो है ढड़नच, ढड़नच वाला भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब 4 में कह रहा है ऊ नरे गरे तुब लेल। क्या कर रहा है? ऊ नरे गरे तुब लेल। यहाँ तुबेक सही अर्थ की हते छटा। कह रहा है कि ऊ नरे गरे तुब लेल। यहाँ मतलब यहाँ पर कह रहा है तुबेक। तुबेक अर्थ क्या होता है उसको हमको चुनना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि तुबेक मतलब होता है खाना खाना। तुबेक मीन्स क्या होता है? खाना खाना। अब नरे गरे का मतलब समझना है। नरे गरे मतलब होता है भरपेट, पूरा। नरे गरे में क्या होता है? भरपेट। हम नहीं बोलते हैं एकदम नरे खाना खा लिया है और चल ही नहीं सकता है, कहने का मतलब वह पूरा भरपेट खा लिया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन वाला सही है। ऊ नरे गरे तुब लेल, यहाँ तुबेक सही अर्थ की हते छाटा। छाटने के लिए कहा है, दिया हुआ है 4 गो में से एगो सही है। तो बोलता है कि तुबेक का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए 1 में दिया है तोपेक। तोपेक मैंने क्या होता है? तोपना, ढकना, ये तो होगा ही नहीं। ख में दिया है गांजक, मैं किसी चीज़ को पैर से दबा देना, ये भी नहीं होगा। गो में दिया है हासेक, हासेक मैंने हंसना, ये भी नहीं होगा। अर्थात घ नंबर वाला सही होगा। घ नंबर में क्या दिया है? ढेर खाएक। ढेर खाएक मैंने पूरा खा लेना। ढेर खाएक मतलब क्या होता है? पूरा खा लेना। इसलिए यह होगा इसका सही अर्थ, तो होगा घ नंबर ढेर खाएक। तुबेक मतलब हो गया यहाँ पर ढेर खाएक, उसी को हम लोग बोलते हैं तुबेक। नहीं बोलते हैं कितना तुब लिया है कि उल्टी करने लगा, कहने का मतलब वह ज़रूरत से ज़्यादा भर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं तुबेक, ढेर खा लेना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है पनिया बड़ी कनकन है। कह रहा है पनिया। पनिया मीन्स क्या होता है? पानी, जल, वाटर। पानी मीन्स क्या होता है? जल, वाटर। कह रहा है पनिया बड़ी कनकन है। कनकन माने क्या? पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। कनकन माने होता है ठंडा, कूल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कूल। तो कह रहा है पनिया बड़ी कनकन है। ये वाक्य कनकन शब्द का अर्थ बतावा। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें कनकन शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको पूछा है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग खोजते हैं इसका सही अर्थ। को में दिया है गंदा, तो गंदा होगा? नहीं होगा। गंदा मतलब क्या होता है? डस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ख में दिया गर्म, गर्म मैंने हॉट, मैंने पूरा गर्म, ये भी तो नहीं होगा। गो में दिया हल्का, हल्का मैंने लाइट, ज़्यादा वजन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हल्का बोलते हैं। और घ में दिया है ठंडा, ठंडा जिसको हम लोग कूल बोलते हैं। तो कनकन मीन्स क्या होता है? कूल। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर घ जो है ठंडा, वह सही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन। मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन। ये वाक्य गुला कैसन शब्द लगे? कह रहे मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, माने मास्टर सब पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है ना। तो मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, ये वाक्य गुला कैसन शब्द लगे? तो बोल रहा है इस वाक्य में गुला शब्द कैसा है। हम लोग पहले भी ऊपर क्वेश्चन में देखें, गुला मतलब होता है समूह, निम्नलिखित। गुला में क्या होता है? समूह। जैसे नहीं ये गुला खराब हो गया, मतलब एक नहीं है, उसमें अनेक है, इसी को हम लोग गुला बोलते हैं। खोटा में इसको गुला बोलते हैं और अंग्रेजी में हम लोग समूह बोलते हैं। गुच्छा जिसको बोल सकते हैं, अनेक जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, ई वाक्य गुला कैसन शब्द लगे? तो इसका हम सही अर्थ क्या होगा? कह रहा है क में विशेषण।
तो विशेषण तो है नहीं। विशेषण किसको बोलते हैं? जो किसी भी चीज़ के गुण को, विशेषता को बताता है। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, काली गाय चर रही है। कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? तो लाल। यहाँ लाल क्या है? विशेषण है। कैसी गाय चर रही है? तो काली। ये गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय की रंग कैसा है? तो काली। इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण तो होगा नहीं। अब आगे कर रहा है बहुवचनवाची। तो पहले हम लोग समझना चाहिए। एक वचन द्विवचन हम लोग जानते हैं। देखिए व्याकरण के को अभ्यास के साथ साथ हम क्वेश्चन व्याकरण को भी डील करते जा रहे हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। एक वचन और बहुवचन को पहले हम लोग समझेंगे। एक वचन किसको बोलते हैं? जिससे किसी एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का बोध होता है, मैंने इंडिकेट करता है। जो शब्द किसी एक ही थिंग का इंडिकेट करता है, एक ही वस्तु को इंडिकेट करता है, उसको एक वचन कहता है। जैसे एक लड़का, एक आम, एक कलम, ये सब क्या है? एक वचन। और एक से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में वचन 3 को हो जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर, NUMBER, है ना। तो संस्कृत में नंबर हो जाता है 3 को, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसको बोलते हैं? जिससे एक चीज़ का बोध होता है। किसी एक ही चीज़ का बोध होगा उसको एक वचन कहते हैं। जिससे 2 चीज़ का बोध होगा उसको संस्कृत में द्विवचन कहते हैं। और 2 से अधिक संख्या में यदि बोध हो रहा है, साबित हो रहा है कि बता रहा है वो 2 से अधिक वस्तु है, कोई भी सामान है, तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है मास्टर गुला पढ़े लागल हथिन। ई वाक्य गुला कैसन शब्द लगे? तो बहु है दिया है विशेषण। विशेषण तो होगा नहीं। बहुवचन भी नहीं, बहुवचन होगा क्योंकि गुला मतलब हम लोग समझ गए बहुत, इसलिए होगा बहुवचन, यानी ख नंबर जो सही है। एक वचनवाची मतलब होता है एक को बोध करता है, तो ये भी नहीं होगा। और द्विवचन मतलब 2 को बोध करने वाला, लेकिन यहाँ 2 नहीं, बहुत है। मास्टर गुला माने एक मास्टर नहीं है, वहाँ बहुत मास्टर है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसलिए गुला शब्द कैसा है? बहुवचनवाची, माने बहुत संख्या को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है ई घर हमर हकै। ई घर हमर हकै। ई वाक्य ई की हकै। कह रहा है ई घर हमर हकै, माने यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। हिंदी में इसका क्या अर्थ हो गया? यह घर मेरा है। खोटा में बोलते हैं ई घर हमर हकै। तो कह रहा है इस वाक्य में ई की हकै। ई कौन चीज़ है? ई कौन चीज़ है? क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? सर्वनाम दिया है, संज्ञा दिया है, सर्वनामिक विशेषण दिया है, अव्यय दिया है। तो सर्वनाम है नहीं, क्योंकि सर्वनाम हम लोग किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ तो सर्वनाम नहीं होगा, ये सर्वनाम नहीं है, संज्ञा भी नहीं है। संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो सर्वनाम भी नहीं, संज्ञा न भी है। ये सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम और विशेषण जो गुण दूसरा के बदले आया है, लेकिन उस किसी के गुण को बता रहा है। विशेषण क्या कहता है? गुण बताता है। तो यह है सर्वनामिक विशेषण। यह है सर्वनामिक विशेषण। गो नंबर सही है, घ भी सही नहीं है, क्योंकि अव्यय, अव्यय किसको बोलते हैं? जिसका रूप कभी चेंज नहीं होता है। तो यू भी नहीं है, इसलिए इस शब्द में ई जो है क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 7 का गो सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 में कह रहा है काना गरु बामन दान। काना गरु बामन दान, एकर में काना कैसन शब्द लगे? कह रहा है काना गरु। काना मतलब क्या होता है? जिसका एक आँख नहीं रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काना। और जिसका दोनों आँख नहीं रहता है इसको क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। लेकिन एक आँख जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? काना बोला जाता है ना। तो कह रहा है काना गरु बामन दान। गरु मतलब क्या? गरु मतलब बैल, गाय भी हो सकता है ना। गरु मीन्स बैल होता है ना, गाय। तो बोलता है काना गरु बामन दान। देखिए कुछ कंजूस लोग ऐसा होता है कि इसको दान करने का रहेगा। दान लोग किस लिए करता है? पुण्य कमाने के लिए। लेकिन कंजूस लोग ऐसा होता है कि ऐसा चीज़ को दान करेगा जिससे उसको पुण्य भी नहीं होता है, सोचता है कि हम बहुत दान कर दें। तो कैसा दान करेगा? जो गरु काना रहेगा उसको ब्राह्मण को दे देगा, बोलेगा हम दान किए हैं। अपने सोचेगा हम दानी हैं, लेकिन वो दानी नहीं है, काना है जो बिना उपयोग का हो गया है, लगभग आधा उपयोग है जिसका, उसी चीज़ को वो दान करता है। यही यहाँ कहा गया है कि काना गरु बामन दान। देखिएगा जो कंजूस आदमी रहेगा
सबसे खराब चीज़ जो रहेगा उसी को बोलेगा, इसको जान दे देंगे। तो वही यहाँ कर रहा है, काना गरु बामनदान एकर में काना कैसन शब्द लगे। तो काना शब्द कैसा शब्द है, तो हम लोग को जानना होगा कि काना विशेषण है, क्योंकि गुण बता रहा है। किसका गुण बता रहा है? वो गरु का। वो गरु कैसा है? तो काना है, यानी विशेषण होगा। हम लोग खोजेंगे ऑप्शन में कि विशेषण इसमें कहाँ दिया हुआ है। देखिए क में दिया है संज्ञा, तो संज्ञा तो है नहीं। देखिए ख में दिया है विशेषण, यानी इसका ऑप्शन नंबर ख जो है सही है। काना गरु, कैसा गरु? तो काना गरु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। गौ में दिया भाई, इसका तो होगा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ इसका ख नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में बोलता है कि ई हिसाबटा सोहराय नाय बन में पारते। कह रहा है ई हिसाबटा, हिसाब मतलब क्या होता है? मैथ होता है ना। सोहराय नाय बन में पारते है, मतलब कह रहा है ये हिसाब जो है, इस सोहराय एगो लड़का है वो नहीं बना सकता है। इसका हिंदी क्या हुआ? ये हिसाबटा सोहराय नाय बन में पारते, मतलब इस हिसाब जो है सोल्यूशन करना है, सम जो है, इस सम को सोहराय सोल्यूशन नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है। कह रहा है ई वाक्य के कर्मवाच्य की हते, कर्मवाच्य यानी कर्मवाच्य में की हते क्या होगा? हम लोग जानते हैं वाच्य, जिसको हम लोग वॉइस कहते हैं, कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। जब तक हम लोग वाच्य को नहीं जानेंगे, कर्म वॉइस को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग को इस क्वेश्चन कराने में असुविधा है। इसलिए हम लोगों को परिभाषा के साथ क्वेश्चन का तैयारी करना चाहिए। सबका परिभाषा पढ़े जाना चाहिए। जब तक हम मूल चीज़ को नहीं जानेंगे तो विकल्प को चुनने में कठिनाई हो सकती है। तो कर्मवाच्य किसको बोलते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता रहता है, जिसमें कर्म की प्रधानता रहता है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं, और जिसमें कर्ता की प्रधानता रहता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जैसे क्या हो गया? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कैसा वाक्य है? तो कर्तृवाच्य है। इसमें कौन है? मैं है। और मेरे द्वारा यदि पुस्तक पढ़ा जाता है तो हो जाएगा कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता हो जाता है। तो चलिए इसी से हम लोग पकड़ेंगे कि कौन वाला सही है। दिया है सोहराय से ये हिसाबटा नाय बनते। कह रहा है सोहराय से ये हिसाब नहीं बनेगा। ख में कह रहा है सोहराय के द्वारा ये हिसाबटा नाय बनते, है ना। सोहराय से के द्वारा ये हिसाब नहीं बनेगा। गौम कह रहा है ये हिसाबटा बनवे जागर सोहराय नख है। कह रहा है सोहराय में ये हिसाब को हल करने का ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। घ में कह रहा है ये हिसाबटा बनवे में सोहराय पछड़ जेते। कह रहा है कि सोहराय हिसाब बनाएगा तो पछड़ जाएगा, मतलब हार जाएगा। तो इसमें गौर कीजिए कौन वाला हो सकता है। इसमें को और खो दोनों लगभग एक ही अर्थ को निकाल रहा है, इसलिए को और खो दोनों सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा को नंबर वाला। को नंबर ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है? सोहराय से हिसाबटा नाय बनते, यही वाला सही है। और खो देखिए सोहराय के द्वारा हिसाबटा नाय बनते, ये भी लगभग वही अर्थ को बता रहा है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त होगा को वाला, सोहराय से हिसाबटा नाय बनते। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पहले परिभाषा से पकड़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पकड़ना शुरू करेंगे, तभी हम भटक नहीं सकते, अन्यथा हम सही अर्थ से भटक सकते हैं, सही विकल्प से भटक सकते हैं। 10 में कह रहा है मोहना अपन खेते हार नारल हम। मोहना अपन खेते हार नारल हम, इसका हिंदी पहले समझेंगे कि मोहन जो है अपने खेत में हार मतलब मिट्टी को जोतना, मिट्टी को हम लोग जो कोड़ते हैं किसान लोग, उसको हल जोतना कहते हैं। तो वही कह रहा है मोहना अपन खेते हार नारल है। नारल है मैंने बैल को जोड़ दिया है और हल चला रहा है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ यही होता है। मोहना अपन खेते हार नारल है, ई वाक्य के शुद्ध की होते। इसको कह रहा है इसका खट्ठा में शुद्ध क्या होगा। इसे हम लोग हिंदी में शुद्ध नहीं करते हैं, उसी तरह खट्ठा में भी जो गलत दिया है उसको शुद्ध करना है। इसमें 4 गो विकल्प दिया हुआ है, 4 गो विकल्प में एगो सही है। अब हमको पकड़ना है कि कौन वाला सही है। देखिए को में दिया है मोहना अपन खेते हार नारल है। खो में दिया है मोहना अपन खेते हार नारल हौ। गौर कीजिएगा, गो में कह रहा है मोहना अपन खेते हार नारल है, और घो में कह रहा है मोहना अपन खेते हार नारल हतक। इसमें गौर कीजिए तो कौन वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही होगा, मोहना अपन खेते हार नारल है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये वाला सही है, ये सब
थोड़ा थोड़ी गलत है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अभी व्याकरण को पकड़ लिया हूँ, अब व्याकरण को मैं कंप्लीट करने के बाद ही जो है जो कुछ बचा हुआ है सबको करूँगा। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।